सुमन शर्मा जी मेरे साथ है। सबसे पहले तो मैम बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही पूछूंगी कि सीए को लेकर आपको क्या कहना है, क्योंकि 11 मार्च को पूरे देश भर में सीए लागू कर दिया गया। देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि बहुत ही अनहोनी चीज थी, ये हो नहीं सकती थी, लेकिन मैं ये गारंटी जरूर, जो मोदी जी की गारंटी है और जो हम लोगों ने घोषणा किया था कि सीए हम लोग लागू करेंगे, और वो लागू करके मोदी जी ने दिखाया। और ये बहुत अप्रत्याशित नहीं था, ये तो होना ही था। आप सोचिए उन लाखों लोगों को जो विस्थापित की जिंदगी हिंदुस्तान में जी रहे थे, जो ओरिजिनली हिंदू, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोगों को नागरिकता मिल रही है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोग, देश के ही पॉलिटिकल लीडर लोग, इस चीज को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर किसी को नागरिकता मिलती है, एक मिनट कल्पना करो, आप ही कल्पना करो कि हम किसी देश में रह रहे हो और हमें उसकी नागरिकता नहीं मिले, तो क्या हालत होगी हमारी। तो इतनी अच्छी पहल के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को बहुत साधुवाद देती हूँ, और इसीलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मैम जो विपक्षी पार्टियां वो तो तमाम विरोध कर रही है, इवन अब तो प्रधानमंत्री जी का भी विरोध करने लगे। नहीं, क्यों कर रहे हैं, यही तो पूछना चाहते हैं। आपका क्या छिन रहा है, या देश में ऐसा क्या तूफान आने वाला है। वो लोग तो हमारे देश में ही रह रहे थे, उनको एक सम्मानजनक जिंदगी देने की तकलीफ आप लोग को है कि सारी खुशियां आपके हिस्से हो, बाकी लोग सारे वंचित रहे। इसी सोच के लोग जल रहे हैं और चिढ़ रहे हैं। और मैम, आप खुद बीजेपी की लीडर है, क्या कहना चाहेंगी कि कांग्रेस वाले सारे कांग्रेस छोड़ छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, फिर तो बीजेपी का ही राज रहने वाला है, कांग्रेस मिटने वाली। देखिए, हमने कहा था कि इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, वही हो रहा है, वही चल रहा है। इस देश की जो स्थिति है और देश की जो जनमानस है, कांग्रेस के वो समझदार लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि अब कांग्रेस का अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की युवराज और कांग्रेस की जो माता रानी है, उनकी स्थिति, उन्होंने अपनी पार्टी की किस स्थिति पे ले गए हैं, उसको देख के समझदार लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। और हमारा तो थंबलाइन यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास। इसलिए हमने अपने परिवार को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जो भी आएगा उसका स्वागत है, लेकिन हमारी शर्तों पे, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो पार्टी की रीति नीति है, उसको जो लेके मन में आएगा वही हमारे यहाँ स्टे करना है। मैम, एक सवाल है कि कहीं इसका उल्टा नहीं हो सकता कि नए लोग अचानक से पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पुराने लोगों को ऐसा लग रहा हो कि कहीं हमारी जगह तो नहीं छिन जाएगी। कहीं ऐसा नहीं होता है। जब परिवार का विस्तार होता है ना, तो जो वैल्यू ओल्ड मैन, मैंने बुजुर्गों की रहती है, वो बुजुर्गों के पास रहेगी। जो लोग सक्रिय हैं उनके पास रहेगी। जो आ रहे हैं वो हमारे मुख्य धारा से अभी जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। और इलेक्शन को देखिए कि उनको टिकट दे दिया तो पुराने लोग कट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी में सबको समानता के साथ, सबके कैलिबर को पहचानते हुए ताकत मिलती है, और उस विश्वास के साथ हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस विश्वास से जीता है, और कहीं उसको कोई हलचल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि ये आ रहे हैं। बल्कि हमें बहुत खुशी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी को की रीति नीति से प्रभावित होकर वो लोग यहाँ आ रहे हैं। तो हम लोग जो कहते थे सो करते हैं, और जो करते हैं सो कहते हैं। आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगी मैम कि क्या भविष्य देखती है कांग्रेस का, कि लोकसभा चुनाव है हाल फिलहाल, तो क्या भविष्य देख रही है। देखिए, जब तक हमारे राहुल गांधी जी इस देश में रहेंगे और जिस प्रकार के वो तमाशा करते हैं, तो क्या कहूँ कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। ये तो एक मात्र हट जो होती है ना, कि माता जी के हट ने पूरे कांग्रेस को समाप्ति और पतन की ओर ले गई। ये जो एक हट आपने राम युग में भी देखा था, माँ के हट के कारण कैसे राम जी को वनवास हुआ था, और एक इनका हट भी देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस को वो सत्यानाश करे। तो कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कि कोई भविष्य है। बहुत शुक्रिया मैम। तो सुमन शर्मा जी ने कह दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है राजस्थान से, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है।